केंद्रीय प्रवक्ता राजीव बेहड़ा सरना प्रार्थना सभा मुड़मा भारत सह झारखंड व पश्चिम बंगाल जैस प्रभारी संजय पाहान ने सोहराई पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जल्द ही पूरे देश के सभी राज्यों के आदिवासी सरना धर्म कोड की मांग को लेकर एक बड़ी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। संजय पाहान ने कहा, देश में महामारी कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से उनका आगे का कार्यक्रम रुका हुआ है। साथ ही किसान आंदोलन का समर्थन किया। संजय पाहान ने आंदोलन की रणनीति पर बात करते हुए कहा, जैस और राजीव बेहड़ा सरना प्रार्थना सभा देश के सभी आदिवासी संगठनों को एक मंच पर लाने की पूरी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। 2023 तक हम अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाएंगे और अपने आंदोलन का बिगुल फूकेंगे। राजीव बेहड़ा सरना प्रार्थना सभा की महिला सदस्य मंगला उरांव ने कहा, सरना धर्म कोड की मांग को लेकर पुरुष ही नहीं बल्कि महिला भी आंदोलन में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाएंगी। अपने धर्म को बचाने और बच्चों को सही संस्कार देने के लिए हम किसी भी आंदोलन के लिए तैयार हैं। हम महिलाएं घर की सभी पूजा पाठ और सभी प्रकार के कर्मकांड करते हैं, चाहे खाना बनाने से लेकर खेतों में काम करने तक, और सरना धर्म कोड हमारी आस्था से जुड़ा है। काफी संख्या में महिलाएं संगठन से जुड़ी रही हैं और प्रार्थना सभा में खुद को साथ अपने बच्चों को भी लेकर आ रहे हैं ताकि उनका शारीरिक विकास के साथ आध्यात्मिक विकास हो सके। एसटी दर्जा नहीं दिया गया है, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है, उसे भी लेकर राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। और राजीवपाड़ा सरना प्रार्थना सभा और जैस पूरे देश के संगठनों को एक मंच पर, एक पटिया पर लाने की कोशिश कर रहा है, ताकि हम लोग 15% होते हुए इतना बृहद आंदोलन दिल्ली में नहीं कर पाए हैं। और बाकी समाज मैं धन्यवाद देता हूँ, जैसे अभी किसानों ने बहुत अच्छा धरना दिया, और हमारी भी योजना है आगे पटल पर दिल्ली में अच्छी तरह दस्तक हो, ताकि हमारे जो मुद्दे हैं, हमारी जो मांगे हैं राष्ट्रीय पटल पर या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आए, यही हमारा काम है। पहड़ा सरना प्रार्थना सभा हमारा पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में जो सरना धर्म का प्रचार प्रसार होता है उसका स्तंभ समूह है। जैसे ईसाई धर्म का आपका वेटिकन से पूरा दुनिया में प्रचार प्रसार होता है, जैसे इस्लाम धर्म का मक्का मदीना से पूरा प्रचार प्रसार होता है, से हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार से हम लोग मूलतः आपका नागपुर से मानते हैं। ऐसे ही राजीवपाड़ा सरना प्रार्थना सभा मुड़मा भारत, वो हमारा शक्ति स्थल है, पूजनीय स्थल है। वहाँ से पूरे भारत हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, या फिर बगल का भूटान देश है, यहाँ प्रचार प्रसार के लिए जो प्रचारिका प्रचारक और हम लोग जो प्रचार करते हैं वहीं को पवित्र मानकर करते हैं। में जो है आपकी आधी आबादी है, इस आंदोलन में आपका भी बहुत बड़ा भूमिका है। कैसे आप लोगों को, महिलाओं को इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं, क्या क्या कर रही हैं आप? देखिए, ये आस्था और धार्मिक धर्म की बात है, धार्मिक आस्था की बात है। और चूँकि किसी भी धर्म या अनुयायी हो, किसी भी परिवार में महिलाओं का हर चीज़ के प्रति योगदान होता है, चाहे वो आने वाली पीढ़ी को ज्ञान देना हो, अपने कर्मकांड, अपने धर्म, अपने रीति रिवाज़ों के बारे में बताना हो, और एक परिवार को किस तरह चलाना है। तो हमारे गांव में अगर देखा जाए तो पहले से ही, बहुत शुरू से ही महिलाएं परिवार को चलाती आई हैं। और ऐसे हमारे समाज में महिलाओं और पुरुषों का दर्जा तो एक ही जैसा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो होता है, कर्मकांडों को पूरा करना हुआ या परिवार को चलाना हुआ, तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है इसमें। चाहे वो पूजा कर्मकांड को करना हो, चाहे खेत खलियान में जाके काम करना हो। तो होता क्या है कि पुरुष कभी होता है कि वो पी लिए हों या परिवार के प्रति ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हों। तो धर्म के प्रति जागरूक होने से महिलाओं को ये आभास हुआ है, ये ज्ञान हुआ है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये देंगे तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे भी अच्छे से, और अपने धर्म को, अपने कर्मकांड के प्रति ज़्यादा उनको गर्व होगा। तो इस तरह संगठन जब बनेगा तो उनका भी योगदान रहेगा हर चीज़ में। तो और महिलाएं जो हैं बहुत भावुक रूप से इस आंदोलन से जुड़ती जा रही हैं। और ऐसा भी है कि बहुत सारे धर्मों का बहुत प्रभाव होता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। जो लोग आसाम में रह गए तो वहाँ का कुछ पालन कर लिए, कोई बंगाल में रह गए, तो धीरे धीरे जब ये संगठन जुड़ता जा रहा है तो महिलाओं के द्वारा उनको ये आभास हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं अपने
कर्मकांडों, अपने धर्म को कहीं ना कहीं थोड़े मोड़े ढंग से भूलते जा रहे हैं। तो जब महिलाएं जुड़ती है एक साथ, चाहे अखाड़ा में हो, खलियान में हो, जब इनका प्रचार होता है तो महिलाएं बढ़ चढ़ के बच्चों को लेकर आती हैं और उन्हें आभास हो रहा है कि हम एक कोई है, मतलब इस चीज़ को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये बहुत दिल से जुड़ा हुआ मामला है, जिससे महिलाएं बहुत ही धार्मिक आस्था बोलिए और बहुत भावुक तरीके से जुड़ते जा रही है और अपने भविष्य को, आने वाले कल को वो देख रही है, उज्जवल भविष्य को। थैंक यू। धन्यवाद।